स्टूडेंट्स, चलो आज हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। जैसा कि आपको बताया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसी चैप्टर के दौरान आज हम हमारा जो मेन कंटेंट रहेगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो रहेगा सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, क्या क्या कुछ इसके अंदर होता है, वो सभी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा मेन मोटो है आज सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम क्यूब बताते हैं। क्यूब होता क्या है? क्यूब ये देखिए, ये इस प्रकार क्यूब के जो फेस होते हैं वो सभी के सभी स्क्वायर टाइप होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वायर टाइप। स्क्वायर टाइप इस प्रकार से ये हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर टाइप फेस का एक क्या है? ये क्यूब। इसके प्रत्येक फेस जो है वो क्या है? स्क्वायर टाइप है। स्क्वायर टाइप बिकॉज इट्स, ये साइड जो है हमारी, जो ये लेंथ है ये भी ए यूनिट है। ब्रेथ जो है, ये ब्रेथ हमारी ये भी ए यूनिट है। और जो हाइट है हमारी वो भी क्या है? ए यूनिट है। ऐसी कोई फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज समान हो, तीनों चीज समान हो, तो एक क्यूब टाइप की फिगर होती है। क्यूब टाइप की फिगर होती है जिस प्रकार की हमारी लूडो की जो गिट्टी होती है, वो लूडो की जो गिट्टी होती है वो हमारी क्या होती है? क्यूब टाइप होती है। उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज क्या होती हैं? इक्वल। हमारे जो बुक्स होती हैं, रूम्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? क्यूब या क्यूबॉइड टाइप। क्यूब या क्यूबॉइड टाइप। शेप उसी दोनों की शेप आप देखोगे सेम दिखाई देगी, परंतु क्यूब और क्यूब के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि क्यूब के अंदर तीनों डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों की तीनों समान होंगी, और क्यूबॉइड के अंदर तीनों आपको समान नहीं मिलेंगी। उसके अंदर कोई दो समान मिल सकती है, तीसरी समान नहीं मिलेगी, या एक या दो समान मिल सकती है, तीसरी समान नहीं मिलेगी। क्यूब ऐसी फिगर होती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज क्या होती हैं? इक्वल होती है। आपको दिखाऊं, शेप तकरीबन सब किसी प्रकार की होती है। ये क्या है? हमारे पास एक बुक है। इस बुक की आप देखेंगे, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये क्या हो गई? हाइट। तीनों चीज आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तीनों चीज क्या दिखाई दे रही हैं? आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो ये जो फिगर है, ये बुक जो है, ये किस टाइप की है? क्यूबॉइड टाइप की है। क्यूबॉइड टाइप की, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों अलग अलग हैं इसके अंदर। परंतु क्यूब की शेप भी इसी प्रकार की होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, जितनी हमारी लेंथ है उतनी ही ब्रेड्थ होगी और उतनी ही हाइट होगी। अकॉर्डिंग यू चेक लूडो गुट्टी। लूडो की जो गोटी होती है आप उसको चेक कीजिए, वो एक स्क्वायर टाइप की होती है। ओके, तो उसे हम कहते हैं क्यूब। और क्यूबॉइड दोनों के अंदर जो फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। 6 कौन कौन से फेस होते हैं? एक साइड ये रही हमारी, दूसरी साइड ये रही, तीसरी साइड ये रही, और चौथी साइड ये रही। ये हमारे पास 4 फेस हो गए। चारों तरफ की एक किस्म से मानो रूम की दीवार। जो चारों रूम की दीवार होती हैं वो हमारी क्या हो गई? 4 फेस हो गए। और इन चारों फेस को हम लेटरल सरफेस भी कह देते हैं और कर्व्ड सरफेस भी कह देते हैं। लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस। तो ये तो 4 हुए। मैं बता रहा था आपको 6। तो 6 फेस होते हैं। एक देखिए, ये रहा बेस, नीचे रेक्टेंगल टाइप नीचे वाला, और एक ये आपका ऊपर वाला, एक ये आपका ऊपर वाला। तो टोटल क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसके अंदर दोनों के अंदर कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। क्यूब के अंदर मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज इक्वल होती हैं, तीनों डायमेंशन अलग होती हैं, परंतु
क्यूबॉइड के अंदर तीनों चीज सेम नहीं होती हैं। तो बता रहा हूं, ये बुक जो है आपके पास या ये जो हमारे पास रूम है, ये किस प्रकार का टाइप का है, क्यूबॉइड टाइप का। तो क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, दोनों के अंदर जो है फेस जो होते हैं वो 6 ही होते हैं। अब बात आती है कि फेस जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड के फेस किस प्रकार के होते हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड के फेस देखिए, क्यूब के अंदर हम क्या दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रेथ है ये ए यूनिट है, ये भी क्या है, ए यूनिट है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो क्या हो गया, ये स्क्वायर टाइप। क्या हो गया, इसका फेस जो है वो स्क्वायर टाइप है। प्रत्येक फेस देखिए आप स्क्वायर टाइप होगा, क्योंकि उसकी सभी साइड जो है वो इक्वल है। परंतु क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, क्यूबॉइड के अंदर देखिए अपोजिट फेस होते हैं, वो इक्वल होते हैं। और वो किस टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल टाइप के। किस प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगल टाइप के। मैं आपको बार बार बता रहा हूं किस टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल टाइप के। इस प्रकार देखिए, ये है रेक्टेंगल टाइप के। ये हमारा जो है ये है क्यूबॉइड। ये जो है हमारा, ये किसकी फिगर है, क्यूबॉइड की फिगर है। सॉरी, ये हमारी जो फिगर है ये किस की फिगर है, क्यूबॉइड टाइप फिगर है। ये हमारी लेंथ हो गई, और ये ब्रेड्थ हमारी, और ये हाइट। आपको तीनों चीज दिखाई दे रही है, यहां से लेके यहां तक लेंथ, ये ब्रेड्थ है यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक जो है वो क्या है, हाइट है। तो तीनों चीज आपको इसके अंदर अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो एक फेस जो किस टाइप का बनता है, ये लेंथ और ये हाइट हो गई। तो ये जो फेस हो गया, क्या हो गया, रेक्टेंगल टाइप का। अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एजेस इक्वल है, दैट्स टाइप इज ए रेक्टेंगल टाइप। जिस प्रकार की बुक में आपको दिखाई भी दे रहा है, ये जो किस टाइप का फेस है हमारा, रेक्टेंगल टाइप का। ये हमारी लेंथ हो गई और ये हाइट। लेंथ और हाइट मिलकर ये फेस बनाती हैं। तो फेस किस टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का। इसी प्रकार ये भी किस टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का। ब्रेड्थ और हाइट मिलकर एक फेस बनाती है। तो ये अपोजिट फेस हो गई, ये फेस और ये फेस दोनों क्या कहलाते हैं, अपोजिट फेस। रूम की आमने सामने की जो दीवार है, आमने सामने की जो दीवार है वो क्या होती हैं, अपोजिट फेस होते हैं। तो रेक्टेंगल के अपोजिट फेसेस जो होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं, और किस प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगल टाइप के। और किस प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगल टाइप के। परंतु क्यूब के अंदर सभी फेस किस टाइप के होते हैं, स्क्वायर टाइप के होते हैं। अपोजिट फेस इक्वल होते हैं और किस टाइप के होते हैं, स्क्वायर टाइप के। और यदि हम कहते हैं सभी के सभी फेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। क्यों, क्योंकि सभी की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों की तीनों की क्या होती है, सेम होती है। तो हम ये कहें कि स्क्वायर के हर प्रत्येक फेस जो है वो स्क्वायर टाइप होता है। प्रत्येक जो फेस है वो क्या होता है, स्क्वायर टाइप होता है और एक दूसरे के इक्वल होता है। तो कुछ गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और क्यूबॉइड के जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगल टाइप होते हैं, और स्क्वायर के जो फेस होते हैं वो स्क्वायर टाइप होते हैं। रेक्टेंगल के जो फेस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्यूबॉइड के जो फेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल टाइप के। और क्यूब के जो फेस होते हैं वो किस टाइप के हैं, स्क्वायर टाइप के। तो ये हुए इनके फेसेस की बात। जब फिर लेटरल सरफेस में पहले बता चुका हूं, लेटरल सरफेस के अंदर हमारे पास चारों तरफ की ये दीवारें आएंगे। एक किस्म से रूम की चारों वाल जो होती है वो लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर काउंट होती हैं। जब हमें खाली सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात कही जाए, कहीं हमें मिल जाए कि इस क्यूब या क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालिए या सरफेस एरिया निकालिए, इट्स मीन वहां पे हमें सभी सरफेस का एरिया निकालना है। इट्स मीन हमें वहां पर सभी फेसेस का एरिया निकालना है। यानी कि इन चारों दीवारों का फेस तो होगा ही, साथ में आपके फ्लोर का और रूफ का फेस भी होगा। यानी कि 6 फेसेस का जो टोटल फेस हम बताएंगे, सरफेस एरिया जो बताएंगे, वही हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। वही हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। अब इनके फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूले किस प्रकार हैं आपके पास। क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब का बेस एरिया कहा जाए, क्यूब बेस एरिया। कोई आपसे पूछता है क्यूब बेस एरिया बताइए, क्यूब बेस एरिया।
क्यूब का बेस एरिया क्या होता है? तो बेस का मतलब होता है कोई चीज किस चीज के ऊपर टिकी हुई है, उसका फाउंडेशन किस टाइप का है, किस टाइप का है उसका फाउंडेशन, किस टाइप का उसका बेस है। तो हमें पता है क्यूब के अंदर जो है ये किस टाइप का फेस है, नीचे वाला आपका स्क्वायर टाइप है। किस टाइप का है? स्क्वायर टाइप का है। और स्क्वायर टाइप है तो उसका जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा? लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं तो कहते हैं लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। तो ये स्क्वायर है, इसका लेंथ इनटू में ब्रेड्थ कहेंगे हम, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट ये होगा। परंतु हमने पहले बता चुके हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज क्या होती हैं इसके अंदर? इक्वल होती हैं। तीनों चीज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसका फॉर्मूला बना दिया गया है बेस का एरिया, लेंथ की वैल्यू भी ए यूनिट, बी की वैल्यू भी ए यूनिट, तो ये हो गया ए मल्टीप्लाई में ए, यानी कि ए स्क्वायर यूनिट, यानी कि ए स्क्वायर यूनिट। तो क्यूब का जो बेस एरिया होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर यूनिट, ए स्क्वायर यूनिट। इसी प्रकार आ जाती है क्या उसकी लेटरल सरफेस एरिया। बताइए क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया? क्यूब लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, क्यूब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास? क्यूब लेटरल सरफेस एरिया, उसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि क्रॉस सरफेस एरिया, यानी कि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस दीवार की जो है वो क्या है? ए, फिर ये दीवार भी क्या है? ए यूनिट उधर वाली, चारों की मतलब लेंथ और ब्रेड्थ जो है चारों दीवारों के अंदर, दो दीवार के अंदर लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट, और दो के अंदर ब्रेड्थ एंड हाइट, ब्रेड्थ एंड हाइट, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस प्रकार आता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ एक दीवार का, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं, लेंथ इंटू में हाइट, लेंथ इंटू में हाइट। फिर प्लस में इसके अपोजिट वाली दीवार का भी क्या होगा? इतना ही होगा, लेंथ इंटू में हाइट। फिर आ जाता है ब्रेड्थ वाली दीवार जो होती है प्लस ब्रेड्थ इंटू में हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं ब्रेड्थ हाइट, उसके अपोजिट वाले का भी क्या होगा? ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ब्रेड्थ इंटू में हाइट। तो इस प्रकार चारों दीवारों का क्षेत्रफल आता है हमारे पास। तो हम देखते हैं LH 2LH हो गया, प्लस में BH प्लस BH कितना हो गया? 2BH हो गया। अब दोनों के अंदर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 2H, तो ये 2H इंटू L प्लस B। इस प्रकार ये हमारे पास इसका लेटरल सरफेस एरिया कहें या कर्व्ड सरफेस एरिया कहें, इस प्रकार जो है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। परंतु एक चीज और देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है? हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज मैंने आपको बताई थी क्या है? ए यूनिट है। क्या है? तीनों की वैल्यू ए। तो यदि हम 2 इंटू में ए प्लस में ए करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? 2A इंटू में ए प्लस ए कितना हो गया? 2A, और 2 2 जा 4 और a मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया क्या फॉर्मूला आपके पास? 4A स्क्वायर यूनिट, 4A स्क्वायर यूनिट। तो सीधी भाषा में हम क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया तो हम कहेंगे वो होता है 4A स्क्वायर यूनिट। क्या होता है? 4A स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार इसका एरिया बनाया गया है, लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। बेस एरिया हमारे पास A स्क्वायर यूनिट और लेटरल सरफेस एरिया आया हमारे पास 4A स्क्वायर। और इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया की बात कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया की बात कहेंगे, सरफेस एरिया, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6A स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 6A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो चारों साइड्स का यहां जोड़ा हुआ था तो छत का और फर्श का और रह गया। ये होती है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, ऊपर छत भी इसी टाइप की लेंथ और ब्रेड्थ, तो 2 इंटू एल भी जुड़ेगा और एल बी की वैल्यू क्या है? ए। तो वो हो जाएगा हमारे पास
2a², 2a²। तो 4a² ये हुआ और 2a² छत का और फर्श का। तो ये हो गया हमारे पास टोटल 6a² यूनिट, 6a² यूनिट। तो इस प्रकार हमारा जो है ये सभी जो होंगे क्यूब के सरफेस एरियाज होंगे। किसके सरफेस एरियाज होंगे? ये क्यूब के। किसके सरफेस एरियाज होंगे? क्यूब के। देखिए फिर दोबारा बताता हूं मैं आपको। क्यूब बेस एरिया होता है a² यूनिट y, क्योंकि लेंथ और विड्थ दोनों इकट्ठी होती हैं, सेम होती हैं। लेंथ और विड्थ दोनों क्या होती हैं? उसके अंदर सेम होती हैं। तो उसका जो बेस एरिया बन गया a² यूनिट। इसी प्रकार क्यूब लेटरल सरफेस एरिया कहें या कर्व्ड सरफेस एरिया कहें, उसका सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिखाया। क्या बनेगा? 4a² यूनिट, 4a² यूनिट बनेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस प्रकार बना, परंतु LHB तीनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो इसलिए जब सेम में कन्वर्ट होता है तो शॉर्टकट में फॉर्मूला बना दिया गया है आपके लिए 4a²। LBH न कह के LBH को खत्म कर दिया गया, सेम वैल्यू रख के फॉर्मूला हमारे लिए छोटा सा फॉर्मूला बन गया 4a² यूनिट हमारा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। इस प्रकार बना। और इसी प्रकार इसका जो टोटल सरफेस एरिया बना वो हो गया हमारे पास 6a²। 6a² कहां से आया? मैंने अभी बताया था आपको कि 4a² तो चारों दीवारों का हो ही गया। 4a² जो है वो चारों दीवारों का हो गया, और एक हमारे पास नीचे का हमारा फर्श बच गया, और एक क्या बच गई? हमारे पास छत बच गई। जो छत के अंदर आती है लेंथ और ब्रेड्थ, और फर्श के अंदर भी क्या आती है? लेंथ और ब्रेड्थ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपोजिट फेसेस जो होते हैं क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो क्यूब है इसके अपोजिट फेसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। और इक्वल होगा तो a² इसका होगा और a² उसका, यानी कि 2a²। यानी कि लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है, तो a मल्टीप्लाई a²। इसी प्रकार छत का भी क्या आया? a²। दोनों का ऐड होकर क्या हुआ? 2a²। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में जोड़ दिया, 4a² के अंदर हमने 2a² जोड़ दिया, तो टोटल जो एरिया हमारे पास आ गया वो क्या आ गया? 6a² यूनिट। ये हुआ हमारे क्या? क्यूब का बेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यदि वन फेस का एरिया ही पूछा जाए तो वन फेस का एरिया आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्या होगा? प्रत्येक फेस का जो एरिया होता है क्यूब के अंदर वो इक्वल होता है, और वो कितना होता है? a² यूनिट। और कितना होता है? a² यूनिट। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए क्यूब के अंदर क्यूब की कहें या क्यूबॉइड के अंदर कहें कि बताओ टोटल एजेस कितनी होती हैं? कितनी टोटल एजेस होती हैं? तो एजेस होती है हमारे पास ये किनारियां कितनी बनती हैं? ये किनारियां जो हैं ये कितनी बन रही हैं? जैसे रूम को बना रहे हैं तो रूम में दीवारों में कितनी जगह जोड़ है, और छत में और फर्श में, तो ये टोटल कितनी होती है हमारे पास? 12। कितनी होती हैं? 12 एजेस होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस प्रकार ये टोटल एजेस जो होती हैं क्यूब हो या क्यूबॉइड हो उसके अंदर कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12, यानी कि 12। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो उसके अंदर टोटल एजेस जो होती हैं वो कितनी होती हैं? हमारे पास 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। अब उसी चीज को आगे देखिए। अब क्यूब और क्यूबॉइड के जो फॉर्मूले बने हैं वो किस प्रकार होता है? क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, देखिए ये तो हमारे पास क्यूब के। अब क्यूबॉइड के जो कह देते हैं हम, तो क्यूबॉइड के जो फॉर्मूले होंगे वो हमारे पास बनाने मैंने सिखाए दिए। अब सिंपली तौर पे आपको सीधे बता रहा हूं मैं क्यूबॉइड का क्या क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्यूबॉइड बेस एरिया। क्यूबॉइड जो बेस एरिया होगा हमारे पास वो क्या होगा? हमारे पास क्यूबॉइड बेस एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट। लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग होती हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, बेस उसका रेक्टेंगल टाइप है तो उसका एरिया हो गया बेस एरिया लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट। इसी प्रकार हम उसका क्या निकालें? लेटरल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकालें। लेटरल सरफेस
एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के अंदर मैंने बताया आपको कौन सी आती हैं, सिर्फ 4 दीवारें आती हैं, एक किस्म से जो 4 दीवारें खड़ी होती हैं या बुक्स की जो खड़ी हुई 4 साइड होती हैं वो आती हैं। तो उन चारों के अंदर क्या क्या आती है, हाइट आती है, और 2 के अंदर लेंथ और 2 के अंदर ब्रेड्थ, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था। ये देखिए, ये जो है ये बताया था, और यहाँ पे ये बना था 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी स्क्वायर यूनिट बना था। और हमने इसका स्क्वायर बनाने के लिए, क्यूब का एरिया बनाने के लिए क्या कर दिया था, क्यूब के अंदर प्रत्येक साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो ए वैल्यू रखी थी, बनी थी 4a स्क्वायर, परंतु इसके अंदर हमारी सेम नहीं होती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला ये बन गया, यहां तक का जो फॉर्मूला है ये बन गया हमारा उसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम कहेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2h इंटू एल प्लस बी स्क्वायर यूनिट। ये होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब आता है हमारे पास टोटल सरफेस की बात। अब टोटल सरफेस क्या होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कहा जाए या खाली आपको सरफेस एरिया कहा जाए तो ये समझ लीजिए उसका टोटल सरफेस एरिया ही बताना है। इट्स मीन उसके सभी फेसेस का एरिया बताना है। तो सभी फेसेस का एरिया मैंने बताया था अभी आपको, इसका कितना आया था 2h इंटू एल प्लस बी। अब 2 फेसेस और बच गए, कौन कौन से, एक बेस और एक जो हमारा ऊपर वाला बेस का अपोजिट फेस है जो रूफ है, जिसको हम कहें रूफ जो है वो, यानी कि L इंटू में B और L इंटू में B, यानी कि LB प्लस LB, LB प्लस LB कितना हो जाएगा हमारे पास 2LB। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था भाई 4a स्क्वायर के अंदर 2a स्क्वायर जुड़ गया था, a स्क्वायर नीचे वाले का, a स्क्वायर ऊपर वाले का, तो परंतु यहाँ पर a स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, नीचे वाले का LB और ऊपर वाले का क्या बन रहा है LB, तो 2LB हो गया। तो यहाँ पे तो देखो चारों का दीवारों का आया था, 4 दीवारों का 2LH प्लस 2BH। इसी प्रकार बाकी के 2 फेस जो आएंगे वो क्या आएंगे 2 इंटू में LB, 2 इंटू LB। इस प्रकार देखो वो वहां से आया था हमारे पास 2LH प्लस में 2BH बना था, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल था, प्लस में फर्श और छत का और कहें तो हम क्या होगा 2 इंटू LB। भाई फर्श का जो है हमारा नीचे बेस का जो है वो L इंटू में B और छत का जो है वो भी L इंटू में B, तो LB LB 2LB हो गया। तो इस प्रकार, और इन तीनों के अंदर हम देखते हैं, इन तीनों के अंदर हम क्या देखते हैं 2 जो है वो कॉमन है, क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो फॉर्मूला बन गया LH प्लस में 2BH प्लस में BH प्लस में LB, ये हमारा बन गया 2 इंटू LH प्लस में BH प्लस में LB। और सीधी तरह से आप याद करो तो इसको कंटिन्यू भी ले सकते हो, 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। देखो LH LH BH BH LB LB, सिर्फ हमने कंटिन्यूस एक सीरीज के अकॉर्डिंग इनको बोल दिया, अच्छे से जल्दी याद हो जाता है हमारे पास। 2 इंटू LB वही पहले लंबाई चौड़ाई प्लस में चौड़ाई ऊंचाई प्लस में ऊंचाई लंबाई। इस प्रकार ये हमारा हुआ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो ये मैंने आपको बताए कि क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस होते हैं, कितनी एजेस होती हैं, और क्या उनका सरफेस एरिया होता है, और क्या उनका लेटरल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया हम किसे कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया हम किसे कहते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई। और एक पॉइंट और रह गया इसके अंदर, क्यूब या क्यूबॉइड हो जो भी हो उसके वर्टेक्स पॉइंट और होते हैं कि कितने वर्टेक्स पॉइंट होते हैं। तो वर्टेक्स पॉइंट हम किन्हें कहते हैं, two or more lines meet at a points that's are called the vertex point। हमने वर्टेक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, जहां पर 2 या 2 से अधिक लाइनें आकर मिलती हैं तो हम उसे वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। उसी प्रकार क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर देखिए हमारे पास 1 2 एंड 3 लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं वो क्या हो गया, एक वर्टेक्स पॉइंट। तो यहाँ पर आपको श्योरली दिखाई दे रहा है 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड जो हैं उन दोनों के अंदर जो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास 8 वर्टेक्स पॉइंट। क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर जो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास 8 पॉइंट। तो चलिए अब इन फॉर्मूलाज को आगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से
इनको सिंप्लीफाई करते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज होगा, किस प्रकार यूज होगा, किस प्रकार हमें पता चलेगा कि इस फॉर्मूले का यूज होना है या किसी दूसरे फॉर्मूले का यूज होना है, वो सब जानेंगे अब हम आगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आइए क्यूब और क्यूबॉइड बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। कहता है एन अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एन अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। कहता है एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जो किस फॉर्म के अंदर है, जो किस फॉर्म के अंदर है, क्यूबॉइड फॉर्म के अंदर है। whose edge is 48 मीटर, 36 मीटर एंड 28 मीटर। एज से मतलब यहाँ पर है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। कहता है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो क्या है, 48 मीटर, 36 मीटर एंड 28 मीटर है। देन फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो उस टैंक का लेटरल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चारों तरफ की जो दीवार होती है हिंदी में उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ होते हैं वो एक किस्म से, और उनका क्षेत्रफल यानी कि एरिया में क्या होता है, क्षेत्रफल, वो निकालना है हमें। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चारों दीवारों के लिए क्यूबॉइड का, जो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला था वही इस वाटर टैंक के अंदर लगेगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर टैंक जो है ये क्या है, क्यूबॉइड टाइप का है। और ये लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, उसकी मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो ये हमने पढ़ा था 2h इंटू एल प्लस बी। तो वही फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाएंगे। तो करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे वाटर टैंक की जो लेंथ दी हुई है हमें, लेंथ, लेंथ जो दी है वो कितनी है हमारे पास, 48 मीटर। फिर ब्रेड्थ, भाई ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, 36 मीटर एंड हाइट, उस टैंक की जो हाइट है वो कितनी है, 28 मीटर। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखना चाहें तो लेंथ को एल लिख सकते हैं, ब्रेड्थ को बी लिख सकते हैं और हाइट को एच लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो टैंक का वो क्या होगा, 2h इंटू एल प्लस बी स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया हमारे पास 2h, h की वैल्यू क्या है, 28 मीटर। तो 2 मल्टीप्लाई में 28 इंटू में एल प्लस बी, 48 प्लस में 36, 48 प्लस में 36, यह आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। यूनिट कौन सी हमारे पास, यूनिट का मतलब है जो हमारी लेंथ ब्रेड्थ के साथ लगी हुई है वो यूनिट। तो स्क्वायर मीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर मीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, बताया था आपको, स्क्वायर मीटर में, मिलीमीटर में, इन्हीं सब के अंदर आता है। और लेंथ जो भी आते हैं वो मीटर सेंटीमीटर में आती है। तो ये आ गया हमारे 228 जा 56 एंड 48 प्लस 36 कितना हो रहा है, 6 एंड 8 4, 4 और 3 7 एंड 8 84 स्क्वायर मीटर। और इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करें तो 56 एंड 84 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, 4704 स्क्वायर मीटर, 4704 स्क्वायर मीटर। ये मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनके माध्यम से आप डायरेक्ट अपनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं, एक दो में, फिर दोबारा आपको बता दूंगा यदि कोई बच्चा रह गया हो तो। अदरवाइज मेरी वहां से यूट्यूब से वीडियो उठाएं और उन पर से आप देखेंगे किस प्रकार हम बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई को या छोटी से छोटी मल्टीप्लाई को आसानी से हम विदाउट टाइम वेस्ट किए कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 4704 स्क्वायर मीटर। तो हम कहेंगे वाटर टैंक का जो सरफेस एरिया है वो 4704 स्क्वायर मीटर है। तो इस प्रकार हम क्यूब के टोटल सरफेस एरिया या उसका लेटरल सरफेस एरिया या क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी यदि आपको किसी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड तो मुझे इस वीडियोस के लास्ट में कमेंट कीजिए, बताइए, वो प्रॉब्लम्स भी आपके अच्छे से करवाई जाएंगी। एंड फिर मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप मेरे पीछे के वीडियो नहीं देख पाए हैं और देखना चाहते हैं तो श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, अभी बेल को प्रेस
बेल को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहां से देखकर उनका फ्री लेक्चर्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।